दौसा के राजस्थान जिले से आया हूँ। क्या कहना चाहोगे, जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन लगातार पिछले 31-32 दिनों से चल रहा है, उसमें आप आए, शामिल हुए, जो आप देख रहे हैं वो क्या बताना चाहोगे? हम ये देख रहे हैं कि मोदी जी को संवाद करना चाहिए थी, बात करना चाहिए थी कि क्यों आखिर सड़कों पे हैं, क्या वजह है। पर मोदी जी अपने अहंकार में है, तानाशाही में डूबे हुए हैं। आंदोलन करने वालों को पर लाठियां बरसवाई है, उनको बुरी तरीके से लहूलुहान किया है ना। तो ये इनकी तानाशाही बताता है। मोदी जी एक धर्मेंद्र प्रधान के लिए सारे देश के युवाओं के खिलाफ हो रहे हैं, ये गलत है। दूसरा कि इनका तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। चाहे रुपया पूरा गिर रहा है, इथेनॉल में झोल है और पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक के कारण जिन बच्चों की जान गई है, उनके माँ बापों से जाकर मिले मोदी जी? धर्मेंद्र प्रधान जाकर मिला? नहीं मिले। ये जो मीडिया वाले इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान फंडेड बता रहे हैं, कहीं कहीं से कनेक्शन बता रहे हैं, ये मीडिया वाले जाहिल उन बच्चों के माँ बाप से जाकर मिले जिन बच्चों ने नीट के कारण जाने खोई है? ये मीडिया वाले जाकर मिले? नहीं मिले। वो तो उल्टी खबरें दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले घायल हुए हैं और ईंटें दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ईंटें। भाई जब मैं जब आपको 15 करोड़ रुपए दूंगा ना, तो आप भी मेरे खिलाफ ही बोलोगे। मोदी जी भर भर के पैसा दे रहे हैं कि कैसे भी इस आंदोलन को डाइवर्ट किया जाए, पर यह जनता की आवाज़ डाइवर्ट होने वाली नहीं है। मतलब सच को कहाँ तक दबाओगे? सच दबता नहीं है। आखिर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये जो हालात हैं देश के, इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी तानाशाही है, वो सिस्टम है, वो अकेले नरेंद्र मोदी भी नहीं है। वो सिस्टम को सुधार के लिए तो बात कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि उनकी इस्तीफा ले लो, बस इतनी सी तो मांग है। लेकिन यहाँ पे मोदी का ईगो बीच में आ रहा है ना, यहाँ पे उनका ईगो बीच में आ रहा है कि ये कैसे इस्तीफा ले लेंगे, ये कौन होते हैं। लेकिन मोदी जी ये भूल रहे हैं कि हम ही चुनने वाले, इसी जनता ने उन्हें चुना है। जो जनता बनाती है वो गिराती भी है। पूरा आसपास के एरिया भर गया था 20 तारीख को, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, क्योंकि हम कवर कर रहे थे लगातार। हम जिस प्रकार से लाठी सिविल ड्रेस में लोगों ने चलाई है, वो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए कि उस सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस के जवान थे या गुंडे थे कौन? सिविल ड्रेस में जो बैठे हुए लोग थे वो नाई वर्दी वालों के ऊपर बैच था। उन्होंने बुरी तरीके से मारा है, सिर खोले हैं लोगों के, छोटी छोटी बच्चियों को मारा है। वो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए कौन है। दिल्ली पुलिस ने सत्ता के इशारों पर दमन किया, अत्याचार किया है ना। और ये अब सहन नहीं करेगा युवा, और इसका जवाब जरूर देगा। और ये सबको चुभा है, सबको दर्द हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, हाँ, महिलाएं, जो बच्चियां हैं, उनके भी अत्याचार। अरे इसी देश के थे, उन्होंने ही मोदी जी को चुना है। उन पर ऐसा अत्याचार किया गया है। और दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारों पर गुंडाई कर रही है, अमित शाह जी के इशारों पर गुंडाई कर रही है। जो सिविल ड्रेस में जो थे, उन्होंने ब्रुटैलिटी की है, बहुत बुरी तरह मारा है। और सिविल ड्रेस को छोड़ो, बड़े बड़े अधिकारी, वो एक संदीप लांबा करके अधिकारी है पुलिस का, उस तक ने गालियां दी है, उस तक ने चांटे तक दिए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का भी ऐसा व्यवहार नजर आया। क्या ये व्यवहार जनता के प्रति सही है? अरे हमारे टैक्स से तुम्हें सैलरी मिलती है, हमारे टैक्स से सैलरी लेकर तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मोदी जी को समझना चाहिए कि आरएसएस संगठन इस देश से बड़ा नहीं है। आरएसएस संगठन संविधान से ऊपर नहीं है। आरएसएस संगठन लोगों से ऊपर नहीं है। माना धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस से है तो क्या हुआ? चुनने वाले तो देश की जनता है, देश की जनता ने चुना है, तो उसके विरोध में भी देश की जनता ही है, तो इस्तीफा देना चाहिए। पेच यहीं पस रहा है। यार दो पेच पस रहे हैं, एक तो आरएसएस वाला, दूसरा मोदी के ईगो वाला। कि आज इसका इस्तीफा मांगा धर्मेंद्र प्रधान का, कल नितिन गडकरी का मांगेंगे, है ना, परसों दूसरे का मांगेंगे। क्योंकि सरकार का हर विभाग भ्रष्ट है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, तानाशाही हो रही है। तो युवा तो परेशान है। और ये तानाशाही का अंत जरूर होता है ना, तानाशाही का अंत जरूर होता है। पर यह अंदाजा नहीं था कि ये इतने कठोर निकलेंगे और इतनी बुरी तरीके से तानाशाही करेंगे। अंदाजा था कि बात सुनिए, पर बात सुन नहीं रहे हैं ये। आप एक कवि भी हैं, हमने आपकी बहुत सारी कविताएं भी सुनी हैं। आप कविता के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहोगे जंतर मंतर पे? हाँ, उस पर ये था कि
कि आज नहीं सुन रहे हो तुम बात हमारी, कि आज है ना, कि आज नहीं सुन रहे हो तुम बात हमारी, कि आज नहीं सुन रहे हो तुम बात हमारी। लाठियां बरसाई है बच्चों पर, महिलाओं पर है लात मारी। लाठियां बरसाई है बच्चों पर, महिलाओं पर है लात मारी। वक्त बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, कि वक्त बदल देंगे, तख्त बदल देंगे। 2029 में बताएंगे तुम्हें औकात तुम्हारी, 2029 में बताएंगे तुम्हें औकात तुम्हारी। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, सरकार बदलेगी तो लोकतांत्रिक तरीके से बदलेगी, वो वोट से बदलती है ना। तो 2029 में जवाब दिया जाएगा।